हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा 15 जनवरी का क्लिप है। और उस मेरी हाउस हेल्पर छुट्टी चली गई थी तो मुझे ही सारा काम करना था। तो मेरी तो सुबह 6 बजे हो जाती है। उसके बाद योग प्राणायाम सब करने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। पहले मैंने पूरा झाड़ू लगाया पूरे घर में। और उस दिन तो इतनी 15 जनवरी को वाकई कड़ाके की ठंड थी, उसमें ये काम करना। कोई बात नहीं, कभी कभी ये सब खुद से भी करना चाहिए, आदत बनी रहती है। तो बीच बीच में तो हाउस हेल्पर लोग छुट्टियां जाती हैं तो हम लोगों की तो आदत बनी रहती है घर का काम करने के लिए। और शायद भगवान भी औरतों को एक अलग से शक्ति प्रदान करता है, कितनी ठंड हो चाहे जो है काम तो करना ही करना है। मैं तो ये बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही होली जो है मार्च की शुरुआत में होता तो शायद ठंडी फरवरी शुरू होते तो थोड़ा कम होने लगता, लेकिन अभी तो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। और झाड़ू वाड़ू करने के बाद फिर मैं बर्तन धोने आ गई हूँ। तो बर्तन पहले, सबसे पहले जूठा बर्तन अगर आप एक बार पानी से धो के बाहर निकाल लेते हैं तो आपका जो बर्तन मांजने वाला साबुन है वो भी साफ़ सुथरा रहता है। और जो आप स्पंज से मांजते हैं तो उसमें भी स्मेल नहीं आती है। तो मैं तो यही करती हूँ कि पहले सारा बर्तन एक बार पानी से धो के निकाल के सिंक अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, फिर बर्तन मांजती हूँ। ये तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, शायद ऐसा कोई टेक्निक होता है कि जिससे इतनी जल्दी ही बर्तन मांज धुल के हटा लो एकदम फास्ट, लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं। ये तो केवल वीडियो में हम लोग कर सकते हैं, रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको तो मेहनत करना ही पड़ता है। और ये सब करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। और मैं आज आप लोगों को अपना मॉर्निंग ड्रिंक भी दिखाऊंगी कि मैं कौन सा ड्रिंक, गर्मियों में हम लोग अक्सर लौकी का पीते हैं और ठंडियों में इस समय तो गाजर ये सब होता है तो इसका हम लोग जूस पीते हैं। तो रात में तो एक बार मैं क्लीन करके गैस चूल्हा जो है साफ़ करके सोती हूँ, तो सुबह उठिए तो पूरा किचन क्लीन रहता तो अच्छा लगता है। फिर मन में आया कि चलो एक बार इसको अच्छे से साबुन से ही अच्छे से मैं अपना पूरा चूल्हा क्लीन कर लूँ, तो देखने पे कितना अच्छा लगता है पूरा। तो पूरा किचन साफ़ करने के बाद, बर्तन मांजने के बाद, क्योंकि बर्तन धुलिए तो थोड़ा बहुत नीचे पानी हो जाता है, उसके बाद ही मैं सारा पोछा करूँगी घर में। और ये सुबह का टाइम है तो हस्बैंड 10 बजे के बाद ऑफिस जाते हैं तो ये सब काम बहुत फटाफट करना पड़ता है कि उनके ऑफिस जाने से पहले। फिर डस्टिंग जो है मैं उनके ऑफिस जाने के बाद ही करती हूँ। और हाउस हेल्पर जब मेरी आती तो सुबह 6 बजे, सॉरी 7 बजे तक आ जाती है, तो उसके जाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि जब वो आती तो हम लोग उस समय योगा प्राणायाम अपना करते रहते हैं। बर्तन और झाड़ू वाड़ू करके अपना पोछा करके चली जाती हूँ, उसके बाद ही मैं सारा डस्टिंग करती हूँ। और ये हमें अपना खुद से करना है तो नहाने से पहले अपना ये सब करके फिर उसके बाद ही हस्बैंड के जाने के बाद ही मैं सारा डस्टिंग करूँगी। पोछा करने के लिए मेरे पास मॉप भी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे बैठ के ही मैं पोछा लगाऊँ, तो थोड़ा सा पता भी चलता है कि मेरी बॉडी सक्षम है कि नहीं ये सब काम करने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभार ही ऐसे मुझे लगाना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बैठ के ही पोछा लगाऊँ। तो मैंने पूरे घर में अपना पोछा ओछा लगा के फिर मैं नहाने चली गई। मैं हर तरह के वीडियो शेयर करती हूँ, DIY व्लॉगिंग, तो सोचा चलो अपना आज का मॉर्निंग रूटीन भी मैं शेयर करती हूँ। अगर कोई मेरे चैनल पे नया है, अगर उसको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरी मेहनत भी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर आप लोग दबाइएगा। तो फिर मैं सारे घर में पोछा करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई। और नहा के आने के बाद फिर मैं अपना जूस निकालने लगी। इस समय तो गाजर जो है मार्केट में बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि गाजर, टमाटर, चुकंदर, पालक और कभी धनिया की पत्ती रहती है वो, अगर आपके पास आंवला है तो वो भी एक डाल लीजिए और इसका जूस निकाल कर सुबह सुबह आप पीजिए। तो आपके साल भर का जितना मतलब शरीर की रिक्वायरमेंट है सब पूरी हो जाएगी। और इस समय तो सर्दियां हैं तो ताज़े ताज़े गाजर भी मिल जाते हैं, टमाटर भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा रेगुलर कोई न कोई सुबह जूस पीते ही हैं। गर्मियों में रहता है तो लौकी का पी लेते हैं, सर्दियां जहाँ शुरू होती हैं और मार्केट में अच्छा गाजर आने लगता है तो फिर हम लोग गाजर ये इसका जूस बना के हम लोग सुबह एक एक गिलास पीते हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक एक सेब खाते हैं। फिर उसके बाद नाश्ता में ऐसा कुछ हम लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि जूस ही इतना सफिशिएंट हो जाता है। तो
तो मैं भी अपना जूस बना के लेके आके सुकून से बैठ के, क्योंकि सुबह से भाग दौड़ काम करके फिर सुकून से जूस पी लिए। अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद फिर मेरा डस्टिंग का काम शुरू होता है। इस समय सर्दियां हैं तो उतना तो डस्ट उड़ता नहीं है, फिर भी ये एक हफ्ते में एक बार तो होता ही है कि आप एक बार अच्छे से पूरा अपना डस्टिंग कर लीजिए। डस्ट हो चाहे ना हो तो साफ़ तो करना ही है। तो अभी चादर तो मैं एक दिन पहले ही चेंज की थी, तो फिर मैंने चादर चेंज नहीं किया, बस बिस्तर ठीक ठाक कर दिए। क्योंकि नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा टाइम था तो हस्बैंड जो है कंबल में ही बैठ के अपना फ़ोन उन पे किसी से बात करना कुछ करना अपना कर रहे थे। तो उनके जाने के बाद ही फिर मैं अपना बेडरूम अपना क्लीन कर रही हूँ। और ये सब हटा के हफ्ते में एक बार तो मैं ज़रूर ही क्लीन करती हूँ। ये जो माइक्रो फाइबर का ग्लव्स है ये बहुत ही अच्छा होता है। और इस समय क्या है कि झाड़ू पोछा के बाद भी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। कोई उड़ता तो है नहीं डस्ट की, किसी चीज़ से आप झाड़ रहे हो कुछ है तो उड़ रहा है, तो स्प्रे बॉटल में मैं अपना स्प्रे बना के और अच्छे से पूरा अलमीरा है ये सब हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि बार बार खोलते ये करते हाथ तो लग ही जाता है सब जगह। फिर मैं आ गई हूँ अपने डाइनिंग टेबल क्लीन करने। ये देखिए मैंने बहुत पहले ये कोल्ड ड्रिंक के डब्बे में जो है मैंने टिश्यू पेपर रखने के लिए मैंने बनाया था। क्योंकि ऐसे आप टिश्यू रखिए तो थोड़ा बहुत धूल तो उड़ता है तो उस पर जाके जमता ही है। तो फिर मैं कोल्ड ड्रिंक के डब्बे का कट करके उसी का मैंने ये बनाया था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैं अपने घर में फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे एक जैसा देख देख के मुझे बड़ी बोरियत होने लगती है, तो मैं बराबर कुछ न कुछ इधर से उधर बराबर ऐसे चेंज करती रहती हूँ अपने। और फिर मैं आ गई किचन में। जितना था मैं सब अपने चूल्हे में जितना धुल के रखा था मैं सब लगा के पूरा घर एकदम से टाइडी हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। और दोपहर के लंच में मैंने तहरी और चटनी बनाया था। ये देखिए ये जो सोफ़ा थ्रो डला हुआ है ये मैंने एक सिंगल बेड से बनाया हुआ है। आप लोग ज़रूर इसका वीडियो देखिएगा, मैंने वीडियो डाल दिया है। और ये लंच में मैंने तहरी और चटनी बनाया था। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय।